अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल क्विक नॉलेज बाय मीरब फातिमा। हम बात कर रहे थे अबाउट थायराइड ग्लैंड और उसके हमने सब डिटेल्स के बारे में बात की कि उसके हमने डिटेल्स की बात की, उसके स्ट्रक्चर और सब चीज़ों के बारे में बात करी। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ उसकी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज रह गया था। अगर हम इसकी आर्टीरियल सप्लाई के बारे में बात करें तो इट इज़ सप्लाइड बाय द सुपीरियर थायराइड आर्टरी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी, एक्सेसरी थायराइड आर्टरीज और एक आपके पास होती है लोएस्ट थायराइड आर्टरी। ठीक है, कौन सी है? सुपीरियर थायराइड, इंफीरियर थायराइड, एक्सेसरी थायराइड और लोएस्ट। जो लोएस्ट थायराइड से हम कहते हैं थायरोइडिया इमा आर्टरी भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है थायरोइडिया इमा। और ये बहुत रेयर होती है, ओनली 3% ऑफ द पीपल में होती है हमारे पास। ठीक है, फिर हम बात करेंगे अबाउट द वीनस ड्रेनेज। वीनस ड्रेनेज इज़ क्वाइट ईजी। वहाँ पे सुपीरियर थायराइड आर्टरी थी, यहाँ वी हैव द सुपीरियर थायराइड वेन। वहाँ पे इंफीरियर थायराइड आर्टरी थी, वी हैव द इंफीरियर थायराइड वेन। उन दोनों के दरमियान वी हैव द, हमें पता है सुपीरियर और इंफीरियर के दरमियान क्या होती है? मिडल ही होती है, राइट। हमारे पास क्या होगा? एक और वेन होती है जिसे हम कहते हैं फोर्थ थायराइड वेन, और उसका दूसरा नाम होता है कोशर्स वेन। ठीक है, फोर्थ थायराइड वेन से हम कहते हैं कोशर्स वेन। अभी हम बात करते हैं अबाउट द लिम्फेटिक ड्रेनेज। लिम्फेटिक ड्रेनेज को डिवाइड किया हुआ है अपर पार्ट में और लोअर पार्ट में। ठीक है, अपर पार्ट में अपर नोड, अपर और लोअर में लोअर, ये याद रखने। कौन से अपर और लोअर? डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। ठीक है, अपर में अपर डीप सर्वाइकल होते हैं और लोअर में क्या होते हैं? लोअर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, राइट। अभी हम बात करेंगे अबाउट द नर्व सप्लाई। जो इसकी नर्व सप्लाई होती है ना, मेनली इसके पास फाइबर्स आते हैं फ्रॉम द मिडल सर्वाइकल गैंग्लियन। ठीक है, मिडल सर्वाइकल गैंग्लियन पार्शली आपके पास सुपीरियर और इन्फीरियर से भी आ रहे होते हैं। जो फाइबर्स आते हैं वो कौन से होते हैं? सिंपैथेटिक फाइबर्स। और सिंपैथेटिक फाइबर्स हमेशा क्या होते हैं? वेजो कॉन्स्ट्रक्टर या वेजो मोटर होते हैं। ठीक है, हमारा लास्ट टॉपिक है अबाउट द क्लिनिकल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। क्लिनिकल्स के बारे में अगर हम बात करें तो हमने पहला क्लिनिकल है जी हमारे पास सब टोटल थायराइडेक्टमी। सब टोटल मतलब हम कंप्लीट थायराइडेक्टमी नहीं कर रहे, सब टोटल कर रहे हैं। और हम क्या पार्ट बिहाइंड छोड़ रहे हैं? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बोथ द लोब्स। हमारे पास थायराइड ग्लैंड के दो लोब्स होते हैं। जब हम थायराइड को रिमूव करते हैं तो उनके लोब्स के पोस्टीरियर पार्ट्स को रिमूव नहीं करते। उसके बिहाइंड रीज़न क्या है? कि क्योंकि हमें पता है कि उसके लोब्स के पोस्टीरियर बॉर्डर्स पे पैराथायरॉइड ग्लैंड्स होते हैं। तो अगर हम सबको रिमूव करते हैं तो पैराथायरॉइड ग्लैंड्स भी रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं? उसके सब टोटल थायराइडेक्टमी करते हैं कि पोस्टीरियर पार्ट्स को रिमूव नहीं करते और आके बाद पैराथायरॉइड्स को हम बॉडी में सेव रखते हैं, उनको भी हम रिमूव नहीं करते। ठीक है, एक ये रीज़न हुई। और एक होता है अगर हम कंप्लीटली रिमूव कर दें तो हमारे पास पोस्ट ऑपरेटिव मिक्सेडीमा हो सकता है। ठीक है, जो कि अगर आपके पास कंप्लीटली रिमूव करोगे तो थायराइड हार्मोन्स तो बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएंगे आपकी बॉडी में। तो उसको पोस्ट ऑपरेटिव मिक्सेडीमा को प्रिवेंट करने के लिए भी हम जो है वो सब टोटल थायराइडेक्टमी करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जब हम ड्यूरिंग थायराइडेक्टमी जब हम कर रहे होते हैं तो हमें पता है कि हमने जब करते हैं तो हम आर्टरीज को लाइगेट करते हैं। तो हमारे पास एक सुपीरियर थायराइड आर्टरी होती है और एक हमारे पास कौन सी होती है? इंफीरियर थायराइड होती है। तो हम जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी को लाइगेट करते हैं ना, वो नियर द ग्लैंड करते हैं। वाई? टू सेव द एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व। ठीक है, और हम जो इंफीरियर थायराइड आर्टरी को कर रहे होते हैं अवे फ्रॉम द ग्लैंड करते हैं। हमने किसको सेव करना है? रिकरेंट लेरेंजियल नर्व को सेव करने के लिए। ठीक है, फिर हमारे पास एक कंडीशन है हाइपोथायरॉइडिज्म। जो थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग कम हो जाती है, इसे हम क्या कहते हैं? हाइपोथायरॉइडिज्म हो गई है। जब हाइपोथायरॉइडिज्म होती है तो बच्चों में एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं क्रिटिनिज्म। और जो एडल्ट होते हैं उनमें एक जो कंडीशन है उसे हम कहते हैं मिक्सेडीमा। इसमें मैं तो बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मिक्सेडीमा बच्चों में हो रहा है या क्रिटिनिज्म किस में हो रहा है। तो इसका एक आसान तरीका ये है कि बच्चों को हम क्या कहते हैं? चाइल्ड्स कहते हैं ना, चाइल्ड। C4 चाइल्ड होता है और C4 एक क्रिटिनिज्म है। तो बच्चों में क्या हो रहा है? क्रिटिनिज्म। C मैच कर लो। ठीक है, और बड़ों में क्या हो जाएगा? मिक्सेडीमा हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट और थायराइड ग्लैंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने तो इसको काइंडली सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और हमेशा दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।